हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविंद्र जी के। मैं रविंद्र और आपका रविंद्र जी के स्वागत करता हूं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में न्यूटन के गति के नियम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं तथा आने वाले एग्जामों के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित हो एग्जाम करेक्ट करने के लिए। दोस्तों, न्यूटन के गति के नियम में एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों, न्यूटन गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जड़त्व क्या है, जड़त्व मतलब होता है कि कोई वस्तु अगर मान लो स्थिर है या गतिशील है तो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, मतलब कि उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जिसे हम जड़त्व कहते हैं। दोस्तों, न्यूटन की गति के नियम की अगर हम बात करें कि न्यूटन के गति के नियम न्यूटन ने 1687 में अपनी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उसमें दिए थे। दोस्तों, पहले गति के नियम थे परंतु न्यूटन ने दिए, इसलिए इनका नाम पड़ा न्यूटन के गति के नियम। इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, इसमें इन्होंने सबसे पहले दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दोस्तों, जो है न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, ये संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित है। संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात ए प्रोपोर्शनल टू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम से हम बल की परिभाषा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गति का दूसरा नियम है, इससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दोस्तों, बल का सूत्र होता है F = ma। दोस्तों, इस सूत्र से विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल हल होते हैं। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है ये। दोस्तों, अगर यहाँ से हम m खींच लें तो ये हो जाता है m = F/a। दोस्तों, अगर यहाँ से हमने a खींचा तो ये होता था F/m। दोस्तों, F की अगर हम बात करें, F होता है बल, m होता है द्रव्यमान मतलब मास, ये होता है एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम F = ma न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति का दूसरा नियम को दर्शाता है F = ma। इसके पहले मैंने बताया था। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल हल होते हैं F = ma पे। F बल होता है। दोस्तों, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है kg, और जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रक होता है Nm/m²। Nm/m² को हम बोलते हैं त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम से संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया। दोस्तों, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया की गति के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रणोद क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो संवेग में परिवर्तन होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं प्रणोद। दोस्तों, अगर हम त्वरण की बात करें, जो वेग में परिवर्तन होता है, इसे हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण की अगर हम बात करें, अंतिम v-u/t, जो अंतिम वेग माइनस v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, और t कितने समय में उसका वेग परिवर्तित हुआ, इसको हम बोलते हैं त्वरण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का ऐसे मात्रक क्या है?
इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो kg इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो इसको कैसा लिख सकते हैं, kg इंटू मीटर पर सेकेंड इनवर्स। संवेग होता है दोस्तों P इक्वल टू mv। m होता है द्रव्यमान और v होता है वेलोसिटी, अर्थात जिसको हम बोलते हैं वेग। m होता है मास। ये याद रखना दोस्तों। इस फार्मूले से विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल हल होते हैं फिजिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की वह मात्रा जो 1 kg वस्तु पर 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। दोस्तों जो बल का है ऐसे ही मात्रा का है, 1 न्यूटन होता है। दोस्तों 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 9.8 kg, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था कि किसी वस्तु को m और v, m मतलब क्या होता है द्रव्यमान और v होता है वेग, इसका अगर हम गुना करेंगे तो हमें एक राशि प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं संवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का ऐसे मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ऐसे मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्व त्वरण जी का मान है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है गुरुत्व त्वरण जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। दोस्तों कोई वस्तु अगर ऊपर से फेंक दो तो नीचे आ जाती है, क्यों? कि गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व के कारण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट, कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियन प्रति सेकेंड है कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक। दोस्तों अगर हम बात करें कि वेग का मात्रक क्या है, दोस्तों जो मीटर पर सेकेंड है यह है वेग का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री के कोण से मान लो अगर किसी वस्तु को फेंकते हैं वह अत्यधिक दूरी तय करती है दोस्तों क्रिकेट के खेल में जो 45 डिग्री से 60 मारे जाते हैं सबसे अधिक दूर जाते हैं, स्टेडियम के बाहर तक चले जाते हैं। दोस्तों अगर हम 90 डिग्री से प्रक्षेपित करेंगे तो वस्तु ऊपर अधिक जाएगी परंतु दूर नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नियत बल किसी वस्तु पर लगातार लगाया गया है, निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण समान रहेगा अगर किसी वस्तु पर बल अगर लगातार है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दोस्तों किसी वस्तु को वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अगर हम फार्मूले की बात करें v माइनस यू अपान टी, इसका सूत्र होता है ए इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t कितने समय में इसका वेग चेंज हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंचता है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा है दोस्तों। और इसी तीसरे नियम को हम बोलते क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है ये कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर। दोस्तों ऑप्शन में कोणीय संवेग संरक्षण भी है, आपको ये याद रखना कि रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तु समान वेग से गतिशील है, किसका संवेग सबसे अधिक होगा? दोस्तों इसका अगर सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, 10 kg हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसा होगा 10 kg। दोस्तों अगर हम बात करें कि संवेग का सूत्र होता है P = mv, मतलब कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग। दोस्तों अगर द्रव्यमान किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका संवेग भी अधिक होगा। यहाँ पे अगर हम 10 रखें इंटू वी तो P = कितना हो जाएगा 10, वी का माना 1 रखें तो P = हो जाता है 10। इसलिए जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका फार्मूला था P = mv। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदन क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऋणात्मक त्वरण है इसे ही हम मंदन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग में वस्तु, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है। इसको हम बोलते हैं एक समान वेग में वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान वेग में वस्तु समान समय अंतराल पर, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन ये है कि असमान वेग में वस्तु समान समय अंतराल पर क्या करती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान दूरी तय नहीं करती है असमान वेग में वस्तु। दोस्तों नाम से स्पष्ट है असमान, तो इसमें असमान में समान दूरी तय कहाँ से करेगी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान दूरी तय नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ टी अक्ष के समांतर हो तो वस्तु गतिशील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान वेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान समय अंतराल पर वस्तु के वेग में समान परिवर्तन है तो क्या होगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु समान त्वरण के साथ गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ में ग्राफ द्वारा ग्राफ के नीचे दोनों अक्षों के बीच बनाए गए क्षेत्रफल किसके बराबर होते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ में एक समान गति का ग्राफ होंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को शून्य वेग से नीचे गिराया जाता है तो टी सेकंड के बाद उसका वेग कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी टी होगा, टी समय बाद उसका वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण और टी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बल वस्तु में क्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गति उत्पन्न नहीं कर सकता संतुलित बल वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवार पर धक्का लगना किस प्रकार के बल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संतुलित बल का उदाहरण है दीवार पर धक्का लगाना। तो दोस्तों ये हमारे न्यूटन के गति के नियम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।